नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में एक मर्डर होने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। बेखौफ अपराधियों ने बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पुल बना रहे कंपनी के मुंशी की ईंट पत्थर से कूच कर निर्मम हत्या कर दी। घटना अहियापुर थाना के चंदबारा स्थित जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के सामने की है। मृतक की पहचान बांका जिले के तिलौंधा निवासी 65 वर्षीय विष्णु यादव के रूप में हुई है। रविवार की सुबह लहूलुहान शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर अहियापुर थानेदार रोहन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि स्मैकरों ने लूट के दौरान हत्या कर दी है, क्योंकि मृतक का मोबाइल फोन और पैसा गायब है। जानकारी के मुताबिक पुल निर्माण कार्य में मृतक मुंशी 5 सालों से सामानों की रखवाली कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग को सूचना मिला है कि एक महिला कोई आया था इधर शौच का लिए, तो उसी ने देखा कि यहाँ में मुंशी जी पड़ा हुआ है, तो आकर के देखा तो पूरा खून बहा हुआ था, पूरा आँख मुँह धंसा हुआ था। उन्होंने जाके मोहल्ला में हल्ला किया कि मुंशी जी को कोई मार के फेंक दिया है। तो हम लोग दौड़े, देखे हैं तो देखे तो हकीकत बात है कि बेचारे को माथे में ईंटा से मारा हुआ है, खूने खून हुआ है। तो हम लोग 112 पर फोन किए, मीडिया वाला को फोन किए और पुलिस को सूचना दिए। पुलिस आके अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं। भागलपुर का, झारखंड के हैं। पुल में काम करते थे, पुल का चौकीदारी करते थे और ये प्लांट में उनका ड्यूटी दिया था ठेकेदार। हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे एक मर्डर हो गया। हम लोग आए अभी देखने के लिए, देखे कि उनका मार दिया था। उसके बाद हम लोग पुलिस को सूचना दिए। पुलिस अभी आई है, उनको लेके चला गया है पोस्टमार्टम के लिए। ईंटा से मारा हुआ है। पूरा ईंटा 3 गो ईंटा वहाँ पे है, मारा हुआ है उनका ईंटा से दोनों मगज पे, और ब्रेन के पीछे भी फटा हुआ है, जिससे एक आँखों फूटा हुआ, जिसके कारण से उनका मृत्यु हो चुका है। कौन व्यक्ति था वो? ये यहाँ प्लांट में रहते थे, जैसे कि पुल बन रहा है ना, जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के ठीक सामने उनका प्लांट था। पुल बना तो ये व्यक्ति बहुत दिन से, आज से नहीं करीबन 5-7 साल से यहाँ है। जो जब से पुल चालू हुआ तब से यहाँ है, लेकिन आज पहली बार उनका साथ ऐसा हुआ है। वो अकेले शुरू से रहे। किसी के साथ दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं उनका। अभी हम लोग देखे हैं तो मोटर एक खुला हुआ है प्लांट का। हम लोग को आकांक्षा हो रहा है कि मोटर खोलने के कारण वो देखे होंगे, वो निकल के विरोध किए होंगे, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति हुआ हाथापाई होके और उनको मार दिया गया है। बाहरी लोग भी इधर कहीं ना कहीं आता है इधर? जी, यहाँ पे हमेशा स्माइकर हो, दारू पीने वाला हो, हमेशा आता है। और प्रशासन भी ऐसा है कि यहाँ पे आते हैं और सबसे पैसा झीट के चल जाते हैं, लेकिन किसी को कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ, उसमें प्राइमा फेसी तो वही लग रहा है कि उसको ईंट से मार करके और उसका मर्डर किया गया है, और उसका मोबाइल भी अभी गायब है। तो अभी एग्जैक्ट तो रीज़न समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग अभी वही मान के चल रहे हैं कि हो सकता है शायद लूट के पर्पज़ से कोई आदमी आया है, फिर उसको मार दिया है। क्राइम सीन पर सर क्या क्या मिला है? क्राइम सीन पे अभी एग्जैक्टली तो क्लियर हुआ नहीं है, मतलब वहाँ पे भी टीम गई हुई है और हम लोग अभी क्राइम मीटिंग में आए हुए हैं। पहचान वगैरह हो पाई है उनकी? पहचान हो गया आदमी का। और कौन थे और कहाँ यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ पे मुंशी का काम करते थे, गार्ड का काम करते थे। बांका जिला का सर? बांका के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में एक बिजनेसमैन से स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। मनियारी के चैनपुर बंगरा पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद निराले के भाई मजहरुल हक उर्फ तमन्नी से यह रंगदारी मांगी गई है। पोस्ट के माध्यम से उनके अमर सिनेमा चौक स्थित आवास पर यह रंगदारी वाला लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ रुपए रंगदारी दो, नहीं तो पूरे परिवार को गोली से उड़ा देंगे। लेटर में गाली गलौज भी की गई है। तमन्नी ने मिठनपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। कुछ जानकारी हम लोगों के सामने आई है, हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से किसने मांगी, क्या हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। पोस्ट के थ्रू, पोस्टल डाक के थ्रू कुछ लेटर्स इस तरह के इशू हुए हैं,
लेकिन हम लोग उसको पूरी गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी किसी विशेष व्यक्ति का ना हमें अंदाजा है और ना ही जिस व्यक्ति को ये धमकी मिली है वो भी ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, अभी उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर FIR करके आगे बढ़ेंगे। रकम वगैरह क्लियर हुआ है क्या, कितने की रंगदारी मांगी? अभी तक मुझे रकम की कोई जानकारी नहीं है। उनको बहुत ही एमेच्योर लेटर्स में, एमेच्योर फॉन्ट टाइप के लेटर्स में बार बार ऐसा भेजा जा रहा है, जिसमें 2-3 इमेजिनरी लोगों के नाम भी संभवतः लिखे हुए हैं। हत्या की तरफ धमकी दी गई लेटर में, जिस तरह से पीड़ित बता रहे थे कि पैसा नहीं दोगे तो जान से मार देंगे पूरे परिवार। हाँ, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है, लेकिन बार बार वही लोग लेना देना और किसी संभावित मतलब 2 या 3 लोगों का बार बार नाम लिख के वो पत्र भेजे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग उन पत्रों को की जांच भी कर रहे हैं और आई थिंक अब तक हम लोगों ने निर्देश दिए थे, प्राथमिकी दर्ज हो गई होगी, तो हम लोग चेक करेंगे कहाँ से आए हैं, किस माध्यम से आए हैं, उस समय का कोई एविडेंस हम लोगों को मिल पाए और हम लोग पूरी गंभीरता से देखेंगे। मतलब संभव है कोई शरारत कर रहा हो, संभव है कोई आदमी इनसे वास्तव में पैसा पाने के लिए ऐसा कर रहा हो, तो हम लोग इन सभी बिंदुओं पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की हत्या करने के बाद ससुराल वालों ने उसके शव को चोरी छुपे जला दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना पियर थाना इलाके के बंदरा गांव वार्ड नंबर 7 की है। मृतका की पहचान इसी गांव के गुड्डू शहनी की 33 वर्षीय पत्नी सानी देवी के रूप में हुई। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के अर्धजले शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा है। जानकारी के मुताबिक मृतका का मायके गायघाट इलाके में है। 15 साल पहले उसकी शादी बंदरा गांव के गुड्डू शहनी से हुई थी। मायके वालों के मुताबिक शनिवार की देर रात आरोपियों ने हत्या करने के बाद बगैर किसी को जानकारी के शव को आनन फानन में जला दिया। इधर थानेदार पंकज यादव ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। मार के जला दिया इसको। हम लोग का खबर भी उन्होंने नहीं दिया, 2 किलोमीटर के अंदर था हम लोग। अच्छा। हाँ, कौन मारा है? गुड्डू सनी मारा है। अच्छा, कौन थी वो? आपकी कौन लगेगी? बहन लगेगी। बहन लगेगी? हाँ। कब की घटना है? रात की घटना है सर। रात की घटना हाँ। है। अच्छा, आप लोग कब सूचना मिला? सुबह मिले सर। सुबह 6 बजे कोई जा रहा था इधर, हम लोग संदास को गए थे। हाँ। तो कोई जा रहा है इधर बंदरा के जा रहा, वो बोल लिया, हम बोला जो तुम्हारे बहन को वहाँ मार दिया, जला दिया, तो हम लोग सब भाग के आए हैं। आप लोग कोई सूचना नहीं दिया? कोई सूचना ही नहीं सर। क्या परिचय हुआ आपका? हरिनारायण सहनी। घर कहाँ हुआ? कुमरौल। इनकी शादी कहाँ किए थे? बंदरा। बंदरा किस क्या है? सर नहीं है, गुड्डू सनी उसका पति हुआ। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी इनको हो गया लगभग सर 15 साल हो गया। 15 साल। कितने बच्चे थे? बच्चा 4 है सर। अच्छा। मेरा बहन है ये। हाँ। इसको मार के उसको टांग दिया है। उसमें कहाँ ससुराल था इनका? इनका बंदरा गुड्डू सहनी के घर में। अच्छा। वो हमको बहनोई है गुड्डू सहनी। अच्छा। उसको मार का लाश को टांग दिया है। टांग रात में 12 बजे रात में लेके आकर फूंक दिया। हमको खबर नहीं दिया। जब सुबेरे में मालूम हुए तो हम लोग आए हैं वहाँ से। 5 मिनट के रास्ता है हमारे घर आने के लिए। और कोई रात में खबर नहीं देने गया। पूरा कम से कम 15, 20, 25 आदमी आके इसको फूंक के और चला गया। इनका जिनको मार दिया गया सानी कुमारी। क्या उम्र रहा होगा? लमसम इसका 3 बच्चा है। 30 के लमसम में था। कितना बच्चे हैं इनके? 3 लड़का है। अच्छा, कब शादी कब हुआ था? इसको शादी तो हो गया कम से कम इसको 15 साल से ऊपर शादी हो गया। मिली है सर। वो एक महिला की 100 नहीं मिली थी, जला हुआ अवशेष मिला था, जिसमें पता हुआ कि एक बंदरा गांव की महिला है, उनका ससुराल पक्ष के लोगों, मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि उसको जलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। आगे सर इसमें आगे सब जल गया था, अब आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या का शंका जता रहे हो? देखिए अनुसंधान में जो सामने आता है। शनिवार की सुबह प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के राज्य सचिव रियाज मारूफ उर्फ बबलू को पूर्वी चंपारण के चकिया सुभाष चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पटना के फुलवारी शरीफ मामले में NIA ने केस दर्ज किया था। NIA और ATS की टीम जुलाई 2022 से रियाज की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी।
पीएफआई से जुड़े 7 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रियाज के खिलाफ एनआईए के अलावा मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना में भी प्राथमिकी दर्ज है, जिसे लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर पुलिस चकिया से रियाज मारूफ उर्फ बबलू को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची और कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए की टीम रियाज को अपने साथ लेकर चली गई। मालूम हो कि पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ थाने में 12 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 22 जुलाई 2022 को एनआईए में मामला दर्ज किया गया। इसमें रियाज भी नामजद है। आपको जैसे कि पता है कि 2022 के सितंबर अक्टूबर के समय पीएफआई को एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था और उसी के बाद उसके आलोक में प्रारंभिक रूप से जो लोग पकड़े गए उनके बयान और उनके बयान के आधार पर जो ऑपरेशंस चले थे उसके आधार पर कुछ कांड दर्ज हुए थे। इनमें से एक कांड मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरूराज थाना के में दर्ज हुआ था। कल मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई में चकिया अंतर्गत पीएफआई से जुड़े हुए एक शख्स रियाज मारूफ गिरफ्तार किए गए थे उर्फ बबलू। चूँकि वो हमारे कांड में वांछित थे, बरूराज थाना अंतर्गत कांड संख्या 32-23 में, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से मोतिहारी पुलिस से संपर्क किया और आज उनको अपने यहाँ पूछताछ करके यहाँ के न्यायालय में हम लोगों ने अग्रसारित किया है। आरोप क्या था उनको? जो संगठन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो जाते हैं उसके सदस्य, उसका मटेरियल या इस तरह का संदिग्ध सामान मिलना, इसी प्रकार के आरोप में यह कांड दर्ज किया गया था। जापानी इंसेफ्लाइटिस पीड़ित एक बच्चे की रविवार को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मौत हो गई। मोतिहारी के नौरंगिया निवासी सचिन को 4 सितंबर को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि इस साल जहां जेई पीड़ित 4 बच्चे पहुंचे, 2 मोतिहारी और 2 सीतामढ़ी के थे। इनमें से मोतिहारी के एक बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2021 में इस बीमारी से एक बच्चे की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्चों के साथ आए स्वजन ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके बच्चों को नियमित टीकाकरण अभियान के तहत जेई और अन्य टीके लगे या नहीं। अधीक्षक ने बताया कि 4 बच्चों में से 2 ठीक होकर घर चले गए। इस साल एईएस पीड़ित 64 बच्चे एसकेएमसीएच में आए। इसमें से 4 में जेई की पुष्टि हुई। बीमार बच्चों में मुजफ्फरपुर के 38, पूर्वी चंपारण के 7, सीतामढ़ी के 12, शिवहर के 3, गोपालगंज के 1 और पश्चिम चंपारण के 3 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर ने बताया कि इसमें से 62 बच्चे डिस्चार्ज होकर अपने घर गए। एक की मौत हो गई। वहीं सीतामढ़ी के मुन्ना कुमार का इलाज चल रहा है, जिसकी हालत में सुधार है। एक्चुअली क्या है कि जनवरी से अब तक 64 मरीज भर्ती हुए हैं एईएस जेई मिलाकर हमारे यहाँ। उसमें पहला जो सो डेथ जेई के मरीज का हुआ है, फर्स्ट जो हमको रिपोर्ट हुआ है। इसको जो है सो इसका लोग आकलन कर रहे हैं कि क्या वजह हुआ, काहे हुआ। डिटेल जो है सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने अंडर कमेटी बना के देख भी रहे हैं, ताकि ऐसी संभावना रहती है कि इस तरह के बच्चे जो है सो कभी कभी खतरे की स्थिति में रहते हैं तो गुजर जाते हैं। लेकिन बहुत हद तक ये लोग बहुत मेहनत करके अभी तक कोई डेथ नहीं होने दिया। काफी मेहनत किया है लोग। एईएस के पूरे 64 केसेस हमारे यहाँ से, उसमें 63 केसेस ठीक हो गए। कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस हुआ है ऐसा, और इसमें जो रिपोर्ट आएगी फिर हम इसके बाद डिटेल हम लोग बता सकेंगे कि आखिर हुआ क्या था। जेई के में और कुछ कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से डेथ हुआ है कि जेई से ही सिर्फ डेथ हुआ है। इंक्वायरी मतलब वहाँ पर इंटरनल इंक्वायरी वो लोग हेड अपना करते हैं, इसलिए कि उनको भी लगता है कि हम अगर हमारी कुछ गलती हुई तो आगे क्या हम सुधार कर सकते हैं। ये वाजिब भी बात है, आकलन करना चाहिए। अपना इंटरनल आकलन बहुत जरूरी होता है ताकि बेहतर इलाज और सेवा कर सके। 3 सालों के बाद सर जेई से पहली बार जी फर्स्ट टाइम। तो ये संभावना है। अब ये तो अब 100% सिक्योर कर देना ये तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश बहुत मेहनत लोग कर रहा है। ये 2 मत नहीं है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में सारी टीम जो है सो पूर्ण मेहनत कर रही है। मेहनत करके जितना भी हो सकता है सेवा दे रही है। मृतक बच्चा कहाँ से हुआ? ये मृतक बच्चा जो है डेथ हुआ है चंपारण का है। बच्चा जो भर्ती है, और भर्ती जो अभी बच्चा है
एडमिटेड का अभी मेरे पास आया नहीं नाम डिटेल, वो आ जाता है तो मैं बता देता हूँ। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर गांव में मुशहरी थानेदार के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकालकर गांव से पकड़े गए 2 युवकों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की गई। सभा के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने बताया कि कुछ दिनों पहले मुशहरी थाना ने निर्दोष 2 युवक विवेक और संतोष को इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि छापेमारी के दौरान उन्होंने पुलिस से वारंट की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर दोनों युवक रिहा नहीं होते हैं और मुशहरी थानेदार के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो 12 सितंबर को जिला मुख्यालय पर थानेदार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। आज अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के आह्वान पर आज इस रघुनाथपुर गांव में एक प्रतिवाद मार्च निकाली गई है और यह प्रतिवाद मार्च मुशहरी जो फर्जी कांड संख्या है 252-23 उसके में जो अभियुक्त बनाए गए हैं विवेक कुमार, संतोष कुमार को बिना शर्त रिहा करने की मांग को सवाल को हम लोगों ने उठाया और मुशहरी थाने को अविलंब यहाँ से अविलंब तबादले की हम लोगों ने सवाल को उठाया और मुशहरी थाना का जो कार्यशैली है वो विवादास्पद कार्यशैली है कि शराब माफियाओं से मिल कर के मैंने कही कि अपराधियों से मिल कर के निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमा में फंसा करके उसको जेल में डाला जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण है आपका रघुनाथपुर के विवेक कुमार, संतोष कुमार। जब वो पुलिस ने यहाँ रेड करने के लिए आए, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है जानने का कि आप किस केस में रेड करने के लिए आए, वो कुछ बताया नहीं। उस दोनों नौजवान को उठा करके ले गया और उस नौजवान के साथ टॉर्चर किया है। ये मैंने मुशहरी थाना की एक तरह के कहीं की खाकी वर्दी में होकर के ये सीधे इसको गुंडागर्दी कहा जा सकता है और संवैधानिक कामों को उन्होंने किया है। इसलिए हमारी मांग है कि मुशहरी थाना को अविलंब यहाँ से तबादला किया जाए और विवेक कुमार पर से फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए, बिना शर्त रिहा किया जाए और 12 अगर मैंने ये रिहा नहीं की गई तब 12 सितंबर को मैंने मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय के अंदर जिला अधिकारी के निकट एक विशाल धरना के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से इस संदेश को हम वहाँ पहुँचाने जा रहे हैं। दूसरी जो बात है कि आज इस लड़ाई को नेतृत्व करने के लिए, इन गरीबों को नेतृत्व करने के लिए आज यहाँ मैंने अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के पंचायत सम्मेलन हो रहा है। इसमें कमेटी का गठन होगा, इसमें अध्यक्ष और सचिव को चुनाव किए जाएंगे और उनके सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी राशन का सवाल है, किरासन का सवाल है, मनरेगा का सवाल है। अभी भाजपा सरकार देखिएगा कि पूरी मैंने कहेगी गरीब हितैषी योजनाओं को जो है बंद करते चली जा रही है। आज भाजपा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री यह कर रही है, जो देश के कर्णधार है, जो देश को उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनको लाभार्थी कहा जा रहा है, लाभार्थी करके अपमानित किया जा रहा है। तो हमारी सम्मेलन के जरिए यह मांग है कि प्रधानमंत्री मैंने देश के मजदूर किसानों के साथ वह माफ़ी मांगे, जो देश के मजदूर किसान मेहनत करके देश को चलाने का काम करते हैं, उन्हें लाभार्थी किया कहा। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 5 मरीज एसकेएमसीएच में पहले से इलाजरत है, जिसमें 3 मुजफ्फरपुर जिले के हैं। वहीं 1 मरीज सीतामढ़ी और दूसरा पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। वहीं तीसरा मरीज शिवहर का रहने वाला है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। जिले के मुशहरी, कुटनी और हथौड़ी प्रखंड में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। सीतामढ़ी सोनबरसा की रहने वाली तराना खातून ठीक होकर घर जा चुकी है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति अभी ठीक है, किसी को भी अब बुखार नहीं हो रहा है। ठीक होने के बावजूद डेंगू मरीजों को 2 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। और इसमें 7 मरीज भर्ती हैं और एक और थे, मतलब उनका डीटी हो चुका है। 7 जो मरीज अभी हैं वो सब स्टेबल है, किन्हीं को फीवर नहीं आ रहा है और नॉर्मली जो दवाई चलता है वो चल रहा है। कहाँ के हैं? एक इसमें से गाजियाबाद से आए हैं और एक अहमदाबाद से और एक मुंबई से, एक पटना के हैं और एक
नहीं, शिवहर का तो डिस्ट्रिक्ट तो है, होम डिस्ट्रिक्ट अगल बगल के ही हैं। हाँ, एक नागालैंड से आए हैं। सभी मरीज स्टेबल हाँ, सारे मरीज स्टेबल हैं। इलाज की किस तरह की व्यवस्था? देखिए मतलब स्टेबल मरीज है तो नॉर्मली जो दवाई चलती है वो सारा अवेलेबल है, यहाँ पे सारा चल रहा है। और के बारे में बोल दीजिए सबको, आर्थिक सामान मिल जाए। हाँ, खाना पीना में भी मतलब नाश्ता में जो नॉर्मली चलता है यहाँ मिलता है, सारा मिल रहा है मरीज को। छुट्टी मिल गई। जी जी। ये मरीज कब कब भर्ती हुए? एक इसमें से 5 तारीख के हैं और 8 तारीख के हैं और बाकी 9 तारीख को है। और किस तरह की व्यवस्था? डेंगू की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। डेंगू के 7 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं ऊपर में, और उनको आईसीयू टाइप का फैसिलिटी हम लोग दे रखा है। मच्छरदानी नेट वगैरह सब दिया है। डॉक्टर राउंड दी क्लॉक देख रहे हैं, उनका मॉनिटरिंग हो रहा है, उनका जांच वगैरह सब चल रहा है। सब स्टेबल हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मेरे पास प्लेटलेट भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। सब कुछ ठीक होकर सब कुछ धीरे धीरे चले जाएंगे अपनी जगह। एक डिस्चार्ज हो चुका है। रविवार को जनहित हितैषिता और श्री राम हनुमान मंडल की ओर से मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड कृष्णा पेट्रोल पंप के पीछे स्थित श्री राम हनुमान मंडल मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प दिलवाया गया कि नियमित रक्तदान करेंगे। जनहित हितैषिता के संस्थापक प्रिंशु मोदी ने बताया कि यह शिविर पूर्ण थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ितों के लिए हर महीने लगाया जाता है। उन्होंने शहरवासियों से कहा कि सिर्फ मदद ही ना मांगे, जब कैंप लगे तो सहयोग भी करें, तभी समय पर रक्त की पूर्ति हो पाएगी। हम लोग हर महीने एक शिविर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज श्री राम हनुमान मंडल में शिविर लगाया गया है और ये मुख्यतः थैलेसीमिया पीड़ित और कैंसर पीड़ितों के लिए ही हर महीना हम लोग लगा रहे हैं और इसी क्रम में आज लगाया गया है। और एक विशेष चीज़ है कि आज यहाँ रक्षा सूत्र बांध कर भी कि आपको संकल्प लिया जा रहा है कि जो रक्तदान कर रहे हैं वो नियमित रक्तदान करेंगे जब भी ज़रूरत हो। लगातार ब्लड की कमी होने का मुख्य कारण ये होता है कि 35 दिन में ब्लड एक्सपायर हो जाता है और मेडिकल में आपको थैलेसीमिया को हम लोग को निःशुल्क देना पड़ता है। वहाँ आपको कैंसर के बहुत से मरीज ऐसे होता है जिनको कीमो के समय 8-10 यूनिट प्लेटलेट्स का ज़रूरत पड़ता है, तो परिजन उतना देते नहीं हैं, तो उसके बदले बिना एक्सचेंज के दिया जाता है। उसके अलावा कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है तो भी इन लोग को देना पड़ता है, तो ब्लड का शॉर्टेज होता है। इसीलिए हमको लगता है कि महीने में 200 यूनिट करीब का कैंप मेडिकल को चाहिए, तब जाके वो मेंटेन रहेगा। लोग नहीं करते हैं, डरते हैं। एक चीज़ और देखा गया है बॉस कि आपको जो लोग फ़ोन करके मदद मांग रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी भी जब कैंप हम लोग लगाते हैं तो सहयोग करने नहीं आते हैं। तो सिर्फ मदद मांगने से कुछ नहीं होता है। जब कैंप लगाएं उसमें अगर आप सहयोग कीजिएगा तभी ना हम लोग समय पर पूर्ति करा पाएंगे। लोग डरते भी हैं, बहुत डरते हैं। अपने परिजन को अभी बहुत इधर लगातार हम लोग देखते हैं कि कहीं ब्लड का ज़रूरत पड़ा, लेटर तक नहीं मिला रिक्वायरमेंट और फ़ोन आ जाता है, जुगाड़ खोजने लगते हैं। ये जुगाड़ खोजने की जो प्रवृत्ति है अपने परिजनों को नहीं देने की, इस प्रवृत्ति से ऊपर आना होगा। परेशानी होता है क्या? ब्लड देने के बाद लोग डरते हैं कि कुछ परेशानी? कोई परेशानी नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है और करने से उनको हम खुद कहते हैं कि आप एक बार जांच करा लीजिए, फुल बॉडी चेकअप, और रक्तदान कीजिए लगातार साल में 4 बार और फिर अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी स्थित बनवासी कल्याण आश्रम में रविवार को एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, आसब हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर एसआर चतुर्वेदी एवं डॉक्टर अमृता ने जनजाति गौरव पुस्तक का विमोचन किया। प्राचार्य ओपी राय ने कहा कि बनवासी हमेशा से देश के उत्थान में लगे रहते हैं। इनके महान कार्यों की बड़ी लंबी गाथा है। देश की आज़ादी में इनकी बड़ी भूमिका रही है। हमें इनके उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आसब हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बनवासियों के उत्थान और हित के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। प्रांतीय महामंत्री अजय नारायण सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में कार्य कर रही बनवासी कल्याण आश्रम की महिला कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग मुजफ्फरपुर में चल रहा है, जिस कारण पुस्तक विमोचन में सभी को शामिल होने और प्रबुद्ध जनों को सुनने का अवसर भी मिला।
महामंत्री राकेश सम्राट ने बताया कि जनजाति गौरव पुस्तक में उन वीरों की कथा है जिसे इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिली। उनके संकलन को एकत्रित कर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। मौके पर प्रांत कोषाध्यक्ष श्याम भरतिया, प्रांत मंत्री आलोक कुमार, संगठन मंत्री नीतीश सिंह, उर्मिला बंका, डॉक्टर मोनालिसा, मंजू शर्मा, संदीप अग्रवाल, हिमांशु राज, विनीता कुमारी, अर्चना बंका सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से बनाए हुए चादर, गमछा, शॉल लोगों के बीच रखा, जिसकी काफी सराहना की गई। आज बनवासी कल्याण आश्रम मुजफ्फरपुर शाखा में जनजाति गौरव की पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस विमोचन करने के लिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के डॉक्टर ओपी राय जी, लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य, आसफ हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अमृता और लंगट सिंह महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चतुर्वेदी जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन लोगों के बीच में संगठन के सारे लोग उपस्थित हैं और यह पुस्तक जो का विमोचन सिर्फ यहाँ ही नहीं हो रहा है, बनवासी कल्याण आश्रम के लगभग हर शाखा में यह पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से यह चर्चा की गई है कि बहुत से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और आज़ादी से पहले जो विसंगतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए जो लोग लड़ाई लड़े थे और उनमें कुछ लोगों को तो इतिहास में जगह मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इतिहास में जगह नहीं मिला है। वैसे वीर योद्धाओं का चयन करके और इस पुस्तक में उनका संग्रह किया गया है। इस पुस्तक में उनकी जानकारी दी गई है। जब इस पुस्तक का संग्रह करना शुरू हुआ था तो उस समय यह तय किया गया था कि चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए 75 वीर का ही इस पुस्तक में संग्रह किया जाएगा। लेकिन संग्रह करने के समय में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का, वीर योद्धाओं का जो है सो इसमें संग्रह आया, लेकिन हमने कुछ क्राइटेरिया तय कर रखा था कि 75 का ही देना है, इसलिए इसमें 75 योद्धाओं की भूमिकाओं का चर्चा किया गया है। यह पढ़ने योग्य पुस्तक है। यह पुस्तक हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के सूतापट्टी शाखा में उपस्थित है। मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर के एक बार इस पुस्तक को देखें, पढ़ें और समझें। बनवासियों के बीच जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए बनवासी कल्याण आश्रम लगातार पूरे देश भर में लगातार अभियान चलाया हुआ है और बहुत हद तक हमने सफलता पाई है, लेकिन अभी भी बहुत सा सफलता पाना दूर है। इसलिए अभी महिलाओं का अभ्यास वर्ग भी यहाँ मुजफ्फरपुर में लगा है, 3 दिवसीय जो चल रहा है, जिसमें प्रांत की बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं जो यहाँ 3 दिन से रह करके अभ्यास वर्ग का हिस्सा बनी हुई है और यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। और यहाँ के चिकित्सक लोग भी आकर के, जैसे महिला चिकित्सक आकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट आकर के यहाँ अपना समय दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। हम लोग का ध्येय है और हम लोग का नारा है, तू मैं एक रक्त। हमारा रक्त और तुम्हारा रक्त एक है, तो हमारा व्यवहार भी एक होना चाहिए, हमारा जीवन शैली भी एक होना चाहिए। उच्चता निचता का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उच्चता निचता को ख़त्म करने के लिए और सामाजिक असमानता को ख़त्म करने के लिए, चूँकि हमारा रक्त एक है तो हम एक भाई बहन हैं, इसलिए हमारा सारा चीज़ एक जैसा हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बनवासी कल्याण आश्रम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। मुजफ्फरपुर के श्री रानी सती दादी धाम मंदिर में 13 से 15 सितंबर तक 3 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव मनाया गया। पहले दिन 13 सितंबर बुधवार को सुबह 6 बजे से 301 महिलाएं सामूहिक रूप से पारंपरिक परिधान में मंगल पाठ करेगी। रविवार को दादी धाम मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया एवं मंदिर के संरक्षक पुरुषोत्तम लाल पोदार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर में भाद्रपद महोत्सव 2 दिन के बजाय 3 दिन मनाया जाएगा। इसके साथ महाप्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। मौके पर सचिव रमेश झुंझुनवाला, विनोद भरतिया, श्रवण सराफ, राम गोपाल जलान, रमेश चौधरी, सौरभ केडिया, प्रभात बंका, राजेश तुलसियान, श्याम डालमिया, श्याम सराफ, जयप्रकाश सराफ एवं मीडिया प्रभारी आलोक केजरीवाल मौजूद रहे। वार्ता का जो उद्देश्य है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष भाद्रपद अमावस्या को रानी सती दादी जो दुर्गा स्वरूपनी है
उनका बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया करते हैं। इस साल एक विशेषता यह जुड़ गई है कि पहले हम लोग 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या का महोत्सव को मनाया करते थे। इस बार हम लोगों ने 2 दिन की जगह 3 दिन का इस महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है। और पिछले वर्षों में हम लोग प्रथम दिन दादी जी का मंगल पाठ से जो है सो कार्यक्रम को प्रारंभ किया करते थे, और दूसरे दिन जो है जो भजन संध्या वगैरह समूचा 56 भोग वगैरह के कार्यक्रम के साथ हम लोग कार्यक्रम को संपन्न किया करते थे। इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि दादी जी का चरण पादुका को भी जो है एक पूजा करने का एक अलग से जो है एक दिन निर्धारित करके हम लोगों ने उसको बड़ा ही विस्तार से और बड़ा कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। उसमें हमारे समाज की महिलाओं से लेके, पुरुष से लेके, बच्चों से लेके सभी लोग जो हैं वो दादी जी की चरण की जो है सो पूजा और अर्चना करेंगे। ये हमारे इस बार के कार्यक्रम की विशेषता होगी। इसके अलावा हम लोग जो प्रत्येक वर्ष जो 56 भोग लगाते हैं वो उसी तरह से पिछले वर्ष के भांति ही होगा। एक क्या है कि हमारे राजस्थानी परिवार के लोग, दूसरे लोग भी इसमें कोई वर्जित नहीं है, हम लोग जो है दादी जी के यहाँ सवा मनी प्रसाद का जो है सो चढ़ाने का एक बहुत दिनों से एक परिपाटी प्रावधान चलता आ रहा है। तो उसमें समाज के लोग जिनकी भी इच्छा होती है वो अपने तरफ से मंदिर को डोनेशन देते हैं कि हमारे तरफ से जो है दादी जी को सवा मनी का भोग जो है वो लगाया जाए। तो वो सवा मनी का जो कार्यक्रम है वो इस बार और बढ़ चढ़ के समाज के लोग उत्साह के साथ इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा जो है 27 घंटे की अपनी अखंड ज्योति होगी। अखंड ज्योति जो होगी वो 27 घंटे तक चलेगी, जो कार्यक्रम के समाप्ति तक होगा। इसके अलावा उस कार्यक्रम के पहले माने समाप्ति के पहले हम लोग बाहर से बहुत से कलाकार आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा अपना अपना कार्यक्रम प्रोग्राम दिया जाएगा जिसको जो है सो लोग देखेंगे। और 56 भोग का तो हम लोग बोल ही दिए। 56 भोग जो है पहले भी हम लोग उनको 56 भोग का प्रसाद लगाया करते थे, इस बार भी 56 भोग का प्रसाद लगाएंगे। इसके अलावा जो दादी जी का भव्य श्रृंगार है ये सब देखने के लिए आप सभी लोगों को हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमंत्रण भी देते हैं कि आप लोग आइए और हमारे समाज के सहयोग से दादी परिवार की तरफ से, रानी सती मंदिर परिवार की तरफ से जो यहाँ पर कार्यक्रम जो किया जाएगा उसको जो है आप अपने कैमरे में भी कैद कीजिए, समाचार पत्रों में दीजिए, समाज के लोगों तक पहुंचाइए। बोल बम सेवा समिति की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना के पास महाप्रसाद का वितरण किया गया। निसहाय और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। समिति के सदस्य आनंद मोदी ने बताया कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर प्रत्येक रविवार को इस तरह का आयोजन किया जाएगा। करीब 400 लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। ये अभियान बोल बम सेवा समिति के द्वारा गरीब लोगों को बाबा का महाप्रसाद के रूप में हम लोग चालू किए हैं। ये 27/8 से हम लोगों ने चालू किया है और हर रविवार को विभिन्न चौक चौराहे पे ये व्यवस्था की जा रही है। ये तीसरी संडे है। पहला संडे हम लोग पानी टंकी चौक पे लगाए थे, दूसरा शिविर हम लोग लगाए रामा हार्डवेयर के पास, यूको बैंक के पास, और तीसरा हम लोग यहाँ लगाए हैं। चौथा हम लोग लगाने जा रहे हैं छोटी कल्याणी पे। क्या सोच रखे हैं? सोच यही है कि जो लोगों को बाबा का प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को भूख लगी है लेकिन रोटी नहीं मिल पा रही है, तो ये प्रयास है कि वहाँ तक बाबा का प्रसाद के रूप में भोजन पहुँचाया जाए। 1 और 2 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित छठे नेशनल स्वाद फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए राज्य स्वाद संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में चयन ट्रायल रखा गया, जिसमें 80 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसमें से अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कुल 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया। संघ के प्रदेश महासचिव राहुल श्रीवास्तव ने चयनित खिलाड़ियों को सिलेक्शन लेटर दिया। मौके पर चयन कमेटी के सदस्य शिल्पी सोनम और एथलीट
कमीशन के चेयरमैन नीतीश कुमार सहित संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह ने भी सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज चूना भट्टी रोड मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में रास सवाज संघ बिहार के तत्वाधान में छठे नेशनल सवाज चैंपियनशिप जो कि चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला है 1 से 2 अक्टूबर को, उसके लिए चैन ट्रायल आयोजित किया गया है। इस चैन ट्रायल में लगभग 80 से ज़्यादा सवाज फ्रेंच बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से कि 8 खिलाड़ियों को चयन कर लिया गया है। जो चयनित खिलाड़ी हैं उनकी सूची इस प्रकार है। अंडर 11 में गर्ल्स में -45 kg 60 भारद्वाज, अंडर 14 -39 kg में अनुष्का अभिषेक, +17 -48 kg में उपासना आनंद। अब बॉयज़ कैटेगरी की बात करें तो नासिर फिरोज +17 -56 kg, रोहित कुमार प्रजापति +17 -60 kg, सन्नी कुमार +17 -65 kg, हिमांशु राज +17 -80 kg, तेजस राज +70 +85 kg। इन 8 खिलाड़ियों का बिहार टीम में आज चयन किया गया। ये 8 खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद है पिछले फेडरेशन कप में बिहार के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन 17 मेडल मारकर बिहार को विजेता बनाया था। इस बार भी उम्मीद है कि बिहार के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। ये सभी जो खिलाड़ी चयन से वंचित रह गए हैं उनको यही कहेंगे कि अगला जो इवेंट होना है उसके लिए चयन ट्रायल फिर से आयोजित किया जाएगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और आप अपने आप को आहत मतलब जो होता है ना, आप आहत ना हो और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। चयन समिति के सदस्य के तौर पे आज उपस्थित रहे मैं स्वयं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, सचिव राज्य सभा संघ बिहार, कोषाध्यक्ष सेंसाई शिल्पी सोनम व एथलीट कमीशन के चेयरमैन सेंसाई नीतीश कुमार। इन सभी के देखरेख में चयन ट्रायल आयोजित किया गया और सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया। विजेता जो चयन हुए हैं, चयनित सभी खिलाड़ियों को राज्य सभा संघ बिहार के अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी के द्वारा सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दिए गए हैं। और बाकी सभी जो चयनित हुए खिलाड़ी उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।